तो क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन में बोला जा रहा है क्या? कंसिडर द थीन स्क्वायर शीट ऑफ साइड लेंथ एल एंड थिकनेस टी मेड ऑफ मटेरियल ऑफ रेजिस्टिविटी रो। द रेजिस्टेंस बिटवीन टू अपोजिट फेसेस shown बाय शेडेड एरिया इन द फिगर। और चार ऑप्शन है। और ये जे एडवांस का पूछा हुआ क्वेश्चन है आपका 2010 पेपर फर्स्ट का। तो समझते हैं हम लोग कि रेजिस्टेंस, आपको पता है रेजिस्टेंस क्या होता है। रेजिस्टेंस इज रो एल बाई रो एल बाई एल। हम ले लेते हैं एल, किधर लेते हैं? इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। अगर ध्यान से अगर आप डायग्राम को देखेंगे तो हमें इसी इसी करंट इसी डायरेक्शन में फ्लो होगा, इसी डायरेक्शन में फ्लो होगा। तो जो स्क्वायर प्लेट है तो लेंथ अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट तो एल ही हो जाएगा ना। एल। तो लेंथ तो हो गया रो इंटू, लेंथ की जगह एल पुट करेंगे। और एरिया, ये शेडेड पोर्शन का अगर आप एरिया देखेंगे तो ये तो आपके जो रेक्टेंगुलर प्लेट जैसा दिख रहा है जिसका थिकनेस टी है। तो अगर मैं इस एरिया को यहाँ पे ड्रॉ करूँ तो कुछ ऐसा दिखेगा आपको, ये वाला एरिया जिससे करंट पास कर रहा है। तो ये वाला जो लेंथ है वो है आपका एल। एल और थिकनेस टी है। तो एरिया जो हो जाएगा आपका, दैट इज एल इंटू टी। एरिया हो जाएगा यहाँ पे एल इंटू टी। एरिया का वैल्यू एल इंटू टी पुट कर देंगे, ये कैपिटल एल ही है। तो एल एल कैंसिल हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस आपके पास कितना हो जाएगा? रो बाई टी। रो बाई टी। तो रेजिस्टेंस जो हो गया वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आ गया टी इज अ थिकनेस। तो ऑप्शंस की अगर मैं बात करूँ तो ऑप्शन बोल रहा है क्या? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, ऑप्शन नहीं होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टू, ये भी नहीं होगा। इंडिपेंडेंट ऑफ एल, यस, ऑप्शन सी इज करेक्ट। इंडिपेंडेंट ऑफ टी, नहीं, टी पे डिपेंड कर रहा है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो एक ही ऑप्शन है इसका, ऑप्शन नंबर सी। तो ये आपका सिंगल चॉइस, सिंगल करेक्ट चॉइस टाइप्स है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2010 में एक और क्वेश्चन, करंट इलेक्ट्रिसिटी का भी क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो करंट का एक और क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन में गिवन है, बल्ब्स गिवन है हमारे पास, और इस बल्ब का रूम टेम्परेचर पे पावर दे दिया 100 वाट, 60 वाट, 40 वाट्स। द बल्ब्स हैव फिलामेंट रेजिस्टेंस गिवन है हमारे पास। तो बोल रहा है कि रेजिस्टेंस का ऑर्डर क्या होगा। तो समझते हैं हम लोग। अगर मैं बल्ब की बात करूं, जो बल्ब गिवन है, बल्ब, और इस बल्ब का पावर दिया हुआ है 100 वाट। 100 वाट। तो अब जब 100 वाट पावर दिया हुआ है तो बल्ब को आप रेजिस्टेंस से भी रिप्लेस कर सकते हैं बल्ब वाले क्वेश्चन में। तो पावर क्या होता है? पावर होता है वी स्क्वायर बाय आर। वी स्क्वायर बाय आर। अगर मैं आर लिखना चाहूँ तो वी स्क्वायर बाय पी। तो आर वन रेजिस्टेंस हो जाएगा कितना? वी स्क्वायर बाय पी। पी इज अ 100 वाट। 100 वाट हो जाएगा वी स्क्वायर बाय 100। उसी तरह बल्ब टू की बात करूँ, बल्ब नंबर टू, और उसका आपके पास पावर दिया हुआ है क्वेश्चन में कितना? 60 वाट। 60 वाट। तो बल्ब नंबर टू को आप रेजिस्टेंस से रिप्लेस करते हैं। ये रेजिस्टेंस मेरा आर वन है, इसका कुछ रेजिस्टेंस होगा आर टू। और आर टू का वैल्यू अगर लिखना चाहेंगे आप, दैट इज वी स्क्वायर बाय पी। तो वी स्क्वायर बाय पी, मैं इसी फार्मूला से बात कर रहा हूँ। रेजिस्टेंस इज वी स्क्वायर बाय पी हो जाएगा। पावर इज वी स्क्वायर बाय आर, तो रेजिस्टेंस यहाँ से लिखेंगे तो वी स्क्वायर बाय पी टू। और पी टू हो जाएगा कितना? 60। तो आर टू का वैल्यू हो जाएगा वी स्क्वायर बाय 60। और लास्ट बॉल अगर देखना चाहेंगे तो एक और बल्ब अपने पास है। बल्ब इज 40 वाट। 40 वाट का बल्ब है। और इसका अगर रेजिस्टेंस लिखना चाहूँ मैं, रेजिस्टेंस, तो ये आर थ्री रेजिस्टेंस, और ये हो जाएगा आपके पास कितना? तो वी स्क्वायर बाय पावर, पावर इज 40। तो रेजिस्टेंस हमारे पास अगर क्लियरली देखेंगे तो सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस कौन है? सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस है आर थ्री। आर थ्री। उसके बाद है आर टू। उसके बाद है आर वन। आर थ्री कितना वाट का रेजिस्टेंस है? 40 वाट का। मतलब आर ऑफ 40 वाट सबसे ज़्यादा है आपके पास। आर ऑफ 60 वाट का रेजिस्टेंस उसके बाद है। और आर ऑफ आपके पास कितना है? 100 वाट का। और मैं पोटेंशियल सेम ही एज्यूम कर रहा हूँ। तो पोटेंशियल हर एक के क्रॉस, क्योंकि बल्ब का रेटिंग मैन्युफैक्चर डिसाइड करता है। तो 220 वोल्ट हम एज्यूम कर रहे हैं कि इंडिया में जो सप्लाई वोल्टेज है वो 220 वोल्ट है। तो वी का वैल्यू फिक्स है 220 वोल्ट हर एक बल्ब के लिए। तो ऑप्शन में ऐसा कुछ नहीं गिवन है। रेजिस्टेंस ऑप्शन सी तो गलत है, क्योंकि रेजिस्टेंस आर ऑफ 100 वाट सबसे छोटा है। अगर इसको वन बाय रिवर्स कर देंगे तो 1/r ऑफ 40 कर लेंगे तो इनक्वालिटी चेंज हो जाता है वन बाय करने से। तो 1/r ऑफ 60 और 1/r ऑफ 100। तो 100 वाटेज का रेजिस्टेंस सबसे कम है, तो वन बाय रिवर्स करेंगे तो वो सबसे ज़्यादा आएगा। तो ऑप्शन डी होगा। और जे एडवांस का भी आंसर किया आपका ऑप्शन डी ही गिवन था। तो उम्मीद करूंगा कि क्वेश्चन समझ में आया होगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं अगले टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। तो आपके सामने एक और क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, बोल रहा है कि टू वेरीफाई ओम्स लॉ स्टूडेंट प्रोवाइड विद अ टेस्ट रजिस्टर आरटी। आरटी हमारा टेस्ट रजिस्टर है। आरटी अ हाई रेजिस्टेंस आर वन। आर वन हाई रेजिस्टेंस है, मतलब आर वन का वैल्यू बहुत ज़्यादा है। हाई रेजिस्टेंस अ स्मॉल रेजिस्टेंस आर टू। आर टू का रेजिस्टेंस बहुत छोटा है, बहुत लो रेजिस्टेंस है आर टू, लो रेजिस्टेंस। टू आइडेंटिकल गैल्वेनोमीटर जी वन जी टू और एंड वेरिएबल वोल्टेज भी। और तो करेक्ट डायग्राम क्या होगा? तो गैल्वेनोमीटर जी वन जी टू, हमारे पास जी वन गिवन है और जी टू गिवन है। तो हमें आइडेंटिफाई करना है कि क्या क्या होगा। सबसे पहले समझते हैं कि गैल्वेनोमीटर को आप वोल्ट मीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो गैल्वेनोमीटर जी वन है, अगर इसको वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है, कोई भी गैल्वेनोमीटर को, ये जी वन जी टू कुछ भी हो सकता है, फिलहाल मैं इसको जी लिखता हूँ, इन जनरल बातें करते हैं। तो हम एक सीरीज में रेजिस्टेंस लगाते हैं, सीरीज में एक ही रेजिस्टेंस है, सीरीज में किलोमीटर के सीरीज में हाई रेजिस्टेंस लगाते हैं, हाई रेजिस्टेंस। तो इस कंप्लीट सेटअप को बोला जाता है कि आपका वोल्ट मीटर। दिस कंप्लीट सेटअप इज नोन एज वोल्ट मीटर। इसको हम लोग बोलते हैं क्या? वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर। मीटर। यहाँ आर जो है, ये क्या है? आर इज हाई रेजिस्टेंस। हाई रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस। ओके। अब गैल्वेनोमीटर को आमीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो देखो, गैल्वेनोमीटर को आमीटर कन्वर्ट करने के लिए हम लोग लगाते हैं एक स्मॉल शंट रेजिस्टेंस, पैरेलल में लगाते हैं। सर क्यों पैरेलल में लगाते हैं? गैल्वेनोमीटर बड़ा करंट मेजर नहीं कर सकता है, ज़्यादा करंट गैल्वेनोमीटर से जाकर गैल्वेनोमीटर जल जाएगा। इसीलिए जब भी करंट इधर से आता है तो मैक्सिमम करंट शंट से पास कर जाता है। तो एस वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस, शंट रेजिस्टेंस। और इस कंप्लीट सेटअप को हम लोग बोलते हैं आमीटर। आमीटर। तो आमीटर का क्या काम है? आमीटर काम है करंट मेजर करना, और वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना। आमीटर को हम लोग कैसे लगाते हैं? आमीटर को, जो आपको पता है कि आमीटर को जो हम लोग लगाते हैं, सीरीज में लगाते हैं किसी भी डिवाइस से। तो हमें जो है ऐसा अरेंजमेंट को सीरीज में देखना है आपको, और ऐसा अरेंजमेंट को आपको देखना है कि पैरेलल में होना चाहिए। तो सपोज हमारे पास जो क्वेश्चन बोला कि एक रेजिस्टेंस है आर टी एच जो टेस्ट रजिस्टर है, उसको वेरिएबल वोल्टेज से मैं कनेक्ट कर दिया, तब हम क्या करेंगे इस सर्किट में? वोल्टेज और करंट की हम बात करेंगे। वोल्टेज, तो इसके क्रॉस हम कनेक्ट करेंगे वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर कनेक्ट करोगे तो वोल्ट मीटर के लिए आपको हाई रेजिस्टेंस लगाना होगा। तो हाई रेजिस्टेंस हमारे पास किस में गिवन है? अगर ध्यान से देखेंगे तो आर वन हाई रेजिस्टेंस है, मतलब किलोमीटर जी वन के साथ आर वन आ जाएगा। तो जी वन किलोमीटर है, और आर वन लगेगा इसके साथ, पैरेलल में लगेगा ये आर टी एच के साथ। तो ये वोल्ट मीटर हो गया कंप्लीट सेटअप। ये जी वन आर वन। और जो आमीटर है वो सीरीज में लगेगा। तो आमीटर वाला रेजिस्टेंस आर टू स्मॉल रेजिस्टेंस है, तो यहीं पे हम लगाएंगे किलोमीटर जी टू को लगाएंगे, और पैरेलल में लगाएंगे शंट रेजिस्टेंस क्या? तो आर टू लगाएंगे। तो ऐसा अरेंजमेंट एक ही है, वो ऑप्शन सी है, और जे एडवांस का आंसर की भी आपका ऑप्शन सी ही गिवन था। तो उम्मीद करूंगा दोस्तों कि कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो फोकस कीजिए, अगला क्वेश्चन क्या है। ये इंटीजर टाइप का क्वेश्चन है, और इसका आंसर की जो जे एडवांस का दिया हुआ था फोर गिवन था, हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि टू आइडेंटिकल बैटरीज ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम इच आर कनेक्टेड इन सीरीज अक्रॉस अ रजिस्टर आर। तो पहले इतनी बात को समझ लेते हैं। दो आइडेंटिकल सेल्स है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम है, और उसको आपने सीरीज में कनेक्ट किया है, और अक्रॉस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर के क्रॉस किया है। तो ये ई मान लेता हूँ, ई 1 ओम, ये भी ई ही है, और 1 ओम। पोलारिटी के बारे में कुछ नहीं बोला, तो मैं सेम पोलारिटी ही लेता हूँ। डिफरेंट पोलारिटी में तो करंट होगा भी नहीं वैसे, क्योंकि इक्वल रेजिस्टेंस है। तो करंट कितना हो जाएगा? तो नेट ईएमएफ, करंट हमें पता है क्या? नेट ईएमएफ बाय टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस। तो करंट का नेट ईएमएफ क्या हो जाएगा हमारे पास? टू ई प्लस इज टू ई, क्योंकि पोलरिटी सेम है। और टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा, एक आर है और 1 + 1 = 2। तो ये हमारे सर्किट में करंट मिल जाएगा। मतलब जब सीरीज में कनेक्ट कर रहे थे इतना करंट है। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं करंट में। द रेट ऑफ हीट प्रोड्यूस इन R1 = J। तो हीट क्या है? हीट हम लोग पढ़ते हैं क्या? I² RT। RT।
तो रेट ऑफ हीट प्रोड्यूस को J1 बोला है। J1 इज आई स्क्वायर, आई का वैल्यू इस केस में कितना है, तो 2E/R+2 का होल स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। ये हमारा पहला इक्वेशन हो गया। आगे मैं इस पे काम करूंगा, ठीक, एनी टाइम टी पे मैं बात कर रहा हूँ। व्हेन द सेम बैटरीज आर कनेक्टेड इन पैरेलल विद आर, मतलब सेम सेल में लेके आ रहा हूँ। सेम सेल को आप कैसे कनेक्ट कर रहे हो, आप एक दूसरे के साथ उसको पैरेलल में लगा रहे हो। तो जब पैरेलल में लगाएंगे, वही एक्सटर्नल हमारे पास रेजिस्टेंस है, तो ये ई रेजिस्टेंस 1 ओम, ये भी ई और रेजिस्टेंस 1 ओम। तो इस केस में हमें पता है कि इक्विवेलेंट जो आप लगाएंगे, एक ही सेल लगाएंगे इसके बदले, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यूज करेंगे, और ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर है, तो ये हो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा ई। और सर्किट में करंट अगर लिखेंगे, इस केस में करंट I2 मान लो, करंट लिखेंगे क्या, नेट ईएमएफ तो ई ही है, बाय टोटल रेजिस्टेंस R+1/2 लिखेंगे। इसको अच्छे से सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, दिस इज 2E/2R+1 हो जाएगा। ये करंट I2 मिल जाएगा। ये कब मिलेगा, जब आपका कॉम्बिनेशन पैरेलल में लगाए हैं सेल को। तो इस केस में केस टू को मैं थोड़ा सा इधर लाइन देके बनाता हूँ। इस केस में जो रेट ऑफ, जो हमारे पास R2 में जो हीट जनरेट हो रहा है, J2 है, J2 को अगर लिखना चाहेंगे, हीट क्या होता है, I²RT। तो I2² इंटू रेजिस्टेंस RE है इंटू टाइम, किसी टाइम टी पे ही मानता हूँ मैं। तो करंट का वैल्यू कितना है, तो 2E/2R+1 का होल स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। इतना बात अगर समझ में आ गया, थोड़ा सा स्पेस बनाते हैं। अब क्वेश्चन जो बोल रहा है उसको हम फॉलो करेंगे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों, क्वेश्चन बोल रहा है क्या, कि जो रेट ऑफ J1 J2 में रिलेशन दिया हुआ है, कि J1 जो हमारे पास है वो कितना है, 2.25 टाइम्स ऑफ J2। तो J1 का वैल्यू हम निकाल चुके हैं कितना। J1 का वैल्यू अगर देखेंगे तो मैं यहाँ लिखता हूँ 2E/R+2 का होल स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। ये J1 है। और J2 लिखना चाहेंगे तो J2 आपके पास कहाँ पे है, ये है J2। तो J2 कितना होगा, 2E/2R+1 का होल स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। आर टी कैंसिल हो जाएगा आपके पास, और यहाँ से 2E भी हर जगह से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अगर बोथ साइड अगर आप रूट ले लेंगे तो स्क्वायर भी हट जाएगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1/, और यहाँ पे एक मल्टीप्लाइड वाला फैक्टर था 2.25, वो छूट रहा है अपना, तो बड़ा भारी मिस्टेक हो जाएगा। 2.25 तो अगर मैं बोथ साइड रूट ले लूँ तो 1/R+2, और 2.25 का रूट ले लेंगे तो कितना ये हो जाएगा, शायद चेक कर लेता हूँ मैं थोड़ा सा अच्छे से। तो 2.25 का रूट लेंगे तो रूट ओवर ऑफ आ जाएगा आपके पास 225/100, ये आएगा ना। ठीक है, और आपके पास यहाँ पे आ जाएगा कितना, तो 1/2R+1। अब इसके बाद सिर्फ कैलकुलेशन है। 225 को क्या लिख सकते हैं, अगर मैं इसको कैंसिल करना चाहूँ, कितना से, 25 से, 225 को अगर 25 से कैंसिल करना चाहेंगे आप, तो कितना हो जाएगा, 25 8 जा 200, मतलब आ जाए कितना, शायद 81 आ जाएगा क्या, 81, 81, 25 पे मल्टीप्लाई करके चेक करता हूँ, 81 नहीं आएगा, 25 1, 25 8 जा आपके पास होता है कितना, 25 9 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 9 टाइम्स ये 9 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 4 इंटू 1/2R+1 इक्वल टू 1/R+2। तो ये तो आपके पास आ जाएगा कितना, 3/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 टाइम्स ऑफ 2R+1 इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ R+2 आ जाएगा। अब बस कैलकुलेशन है दोस्तों। तो 4R+2 इक्वल टू 3R+6, इधर उधर करेंगे तो R का वैल्यू आ जाएगा 4। तो आंसर कितना था, जे एडवांस का आंसर था 4। तो उम्मीद करूंगा दोस्तों कि जे एडवांस 2010 का मैंने करंट इलेक्ट्रिसिटी पेपर फर्स्ट का सारा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। इसी तरह हम हर एक पेपर का क्वेश्चन उठाएंगे, हर एक चैप्टर वाइज उस चैप्टर से कितना क्वेश्चन आया, क्या क्या कॉन्सेप्ट पे आया है, वो आपको पता चलेगा इस तरह के
क्वेश्चंस को समझने से। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।